Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very important thing. दोस्तों 26 फरवरी को बीपीएससी ने आखिरकार एलडीसी का एग्ज़ाम ले ही लिया था। उसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे, 40 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे, रेस्ट ऑफ रीजनिंग और मैथ थे। तो दोस्तों जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बहुत आसान था, इसकी चर्चा मैं इस पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो जनरल साइंस है उसका मैं यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही क्लिष्ट और टफ आए थे, जो आम स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ रहा। इसी का यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे कि बहुत कम लोगों ने डाला है, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत था आंसर में, इसलिए मैंने एक अच्छे रूप से निकाला हूँ इसका आंसर। कृपया इसको आपने मिलाइए। ये आंसर क्वेश्चन 101 से लेकर के 140 तक है, कृपया मिलाइए। तो पहला क्वेश्चन है 101 माह कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बीज पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 105वां क्वेश्चन, मिलाते जाइए क्योंकि मैंने इसी तरह रखा, मेरे पास आया है। तो पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। वो है रंध्र। आपको ध्यान होगा दोस्तों 105 में, इसको बोलते हैं स्टोमेटा पोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह अब 102वां क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। अगला क्वेश्चन 106वां, बताइए कि ब्रायोफाइट में क्या होते हैं? आप जानते होंगे दोस्तों कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब अपुष्पोविद हैं पादप जगत में। तो इसमें कौन सी होता है? तो इसमें सही आंसर होगा बी। ठीक है, 106 का बी। अगला क्वेश्चन है 103 और 107। 103 का क्या होगा? फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मृताजोई पोषण। 107वां, नारियल के फल का प्रसार कैसे होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रेशा एंडोकार्प के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 में कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कोशिका द्रव्य में। 108वां में मिलाइए कि द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, ये होते हैं बी, यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रोटीएज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी सीटी में आने की संभावना है। 110 सॉरी 113, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जन्म करता है किसके थ्रू? तो द्विखंडन विधि के थ्रू। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला 10वां, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आपको मालूम है क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? इसका क्रॉसिंग ओवर में होता है अनुवांशिकी, इसको सी, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, 110 का। अगला 111 नहीं 114 के लगे मैं बोल देता हूँ, किस वर्ग के जंतुओं का सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 111वां, प्रजातियों के विकास के प्रतीक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। सही। अगला क्वेश्चन, टेप बॉर्म खंड क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा सिस्टी सरकस बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचालित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी। ऐसा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम को समान रूप से क्या कहते हैं? पोर्क टेपर। ये सुअर वाले मांस में ज़्यादा ये कृमि पाया जाता है। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग कौन होता है? भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग ये खाद्य राजधानी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, रबड़ को सल्फर को गर्म करने पर क्या होता है? सबसे बढ़िया, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या होता है? वल्कनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीट श्वास कैसे लेते हैं? ये इसका सही आंसर है स्वारंध्र के द्वारा। फिर कहता है निम्न से कौन सा रासायनिक सर्वाधिक सक्रिय है? वो है फ्लोरीन। ठीक है, अगला, लाइसोसोम होते हैं 119वां, लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, सूर्य केंद्र। ये पाचन केंद्र। अगला है अम्लगम किस धातु होती है? किसकी मृत धातु होती है? अगला, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण दोनों पाए जाते हैं?
ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कृपया इसे याद रखिए। वो है इवुलिना, अपकमिंग बीपीएससी सीडीपी का फेवरेट क्वेश्चन। एल्कलाइड होते हैं, कौन होते हैं? एल्कलाइड वो क्षार होते हैं दोस्तों जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इसका आंसर सी। चूने को पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों? ये है लोहे पर जस्ते हैं, डी। मेंडलीव जो थे, जो तत्वों को खोज करने वाले थे, उन्होंने कितने तत्व खोजे थे? आपको याद है या आपको ध्यान है? वो है 63। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जो हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा हाइड्रोजन हल्की होती है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। दबाव बढ़ने पर किसी पदार्थ का कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता हो? क्या? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी में क्वेश्चन हार्ड होने की संभावना है। तो 128 की मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा जाइमेज, यस, समवेयर आई रीड जाइमेज, ठीक है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई सीजी है, प्रकाश वर्ष। फिर है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा कौन से या शून्य से? आप बता सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्णांक परिवर्तन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी ट्यूबलाइट के चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? वो है कि उच्च समय समय पर उच्च प्रतिरोध को कम करना और वोल्टेज को बढ़ाना। ये बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है, ये आंसर। विभाजन की दीवारों पर ध्वनि अवशोषित के लिए सबसे सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? वो है कांच की रुई, ठीक है। अगला है, किस ट्यूबलाइट के चौक लगाने का उद्देश्य तो हो गया दोस्तों। बरसात की बूंदों गोलाकार क्यों होता है? घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है? यह होता है पीजो इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों आप जानते होंगे कि घड़ी में जो क्रिस्टल होता है उसमें विद्युत प्रभाव होता है, और वह जो बना होता है ना क्वार्टज क्रिस्टल, वो सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में बहुत। अगला, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा परिवर्तन नहीं होता है? दोस्तों ये इतना रटा हुआ क्वेश्चन है कि हर कोई इजी करता है, दैट इज आवृत्ति। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो हमारी जो ध्वनि है वो लंबवत यांत्रिक तरंग होती है, और इसमें जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो गति यानी कि आपके पास स्पीड और लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य ये सब में चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति इसका जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज, उसमें चेंज नहीं होता। इसका सही 36 का आंसर आवृत्ति सही है, बी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? वो होता है परावर्तन एंड अपवर्तन। दोस्तों ये पेरिस्कोप क्या है भाई? पेरिस्कोप देखते होंगे मूवी में या कहीं, पनडुब्बी में जो समुद्र के अंदर रहता है, वो समुद्र से बाहर जो क्रियाएं होती हैं उसको पता करने के लिए उसमें 45 डिग्री पर लेंस लगे होते हैं, जो अपवर्तन और परावर्तन दोनों की क्रिया करते हुए बाहर की चीज़ों को दिखाता है, जो अमूमन पनडुब्बी जहाज़ों में यूज होता है। तो वो होता है पेरिस्कोप, और इसमें जो भौतिक क्रिया करती है वो है परावर्तन और अपवर्तन। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने परोसा हूँ कि जो आया है एग्ज़ाम में, आप इसे मिलाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जनरल नॉलेज की क्वेश्चन बहुत आसान थी, एवरीवन हैज़ गॉन वेरी गुड, बट दिस पार्ट गोट सम क्रिटिकल, सो ऑफ कोर्स यू विल आल्सो फेस सेम थिंग। तो आप इसको मिलाइए और पता कीजिए आपने कितना सही किया है। नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगा और भी ट्रिक और भी नए नए चीज़ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो तब तक इसको आप देखते रहिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई एम कमिंग विथ वेरी वेरी न्यू ट्रिक एंड questions. Thank you very much.